है व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक देख लीजिए सैमसंग का फ़ोन है और फिलहाल इसका जो मॉडल नंबर है M30 है। देख लीजिए गैलेक्सी M30 इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। और इस फ़ोन पर देख लीजिए डिस्प्ले का जो लाइटिंग होता है वो साइड साइड से दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ सैमसंग के फ़ोन पर नहीं, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन पर जो ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है दोस्तों। और ये प्रॉब्लम कब आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम तब आता है जब आप कभी कभार जो है हम लोग डिस्प्ले को चेंज करवाते हैं मार्केट पे या फिर कोई दुकान या फिर कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे, तो डिस्प्ले सही तरीके से नहीं लगने के कारण में ऐसा प्रॉब्लम हमारे फ़ोन पे जो है बाद में आ जाता है। जब आप डिस्प्ले को लगाते हैं 2 से 3 महीना चलता है या फिर 4 से 5 महीने चलता है फ़ोन, उसके बाद जो डिस्प्ले का लाइटिंग जो साइड से दिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं साइड से जो है लाइटिंग दिखाई दे रहा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। आप चाहे तो इस प्रॉब्लम को जो है अपने हाथों से भी इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है सर्विस सेंटर में भी ले जाकर इसको रिपेयर करवा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है वो आप किस तरह से रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। आप इस ट्रिक को जो है इस जो प्रॉब्लम को जो है आप आसानी से जो है इसका सल्यूशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो इससे पहले जो मैंने ऐसा प्रॉब्लम जो है बहुत सारा फ़ोन का जो रिपेयर किया हूं, तो मैं कभी कभार क्या करता हूँ, फ़ोन को जो है खोल के और फोल्डर को अच्छे तरीके से खोल के फिर से उसको हम लगाता हूँ। बट मैं आज जो है फ़ोन को खोलने वाला नहीं हूँ। नॉर्मली मैं ऊपर से ही आप लोगों को चिपका के दिखाने वाला हूँ, जो कि आप इसको आसानी से अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरे पास ये जो ग्लू देख रहे हैं वो T7000 इसका जो मॉडल नंबर है, जो कि मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो फोल्डर है वो चारों ओर जो सही तरीके से मतलब निकला नहीं है, एक ही साइड से जो है हमको मतलब काफ़ी ज़्यादा रोशनी जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हमको जो है साइड से रोशनी दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले का रोशनी। तो वो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, आपको थोड़ा सा जो है डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना है उंगली की मदद से या फिर आपका जो नाखून है उसकी मदद से। और यहाँ पर आपको जो है हल्का हल्का जो मतलब जो है लट्ठा जो है फ्रेम के चारों ओर में जो मतलब लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से जो आपको जो है चारों ओर जो है ग्लू को अच्छे तरीके से चिपका देना है। हम लोग इसको जो लट्ठा भी बोलते हैं दोस्तों, ग्लू को जो लट्ठा भी बोलते हैं हम अपने गांव देहात में, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभार हम लट्ठा का भी जो है नाम ले लेते हैं, वैसा बात नहीं है। तो देख लीजिए, इसको आपको कुछ इसी प्रकार से जो है देख लीजिए उंगली की मदद से, उंगली का जो नाखून होता है उसकी मदद से जो है इसको आप ऊपर करके जो है साइड में जो है लट्ठा आसानी से इसको लगा सकते हैं इस तरह से, जो कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ दोस्तों। और इस तरह से लगाने के बाद जो है आपको जो है कुछ रबड़ बैंड यहाँ पर लगा देना है 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको अच्छे तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद देख लीजिए आपको उंगली की मदद से जो है आपको चारों ओर अच्छी तरीके से जो है बराबर कर लेना है, घिस लेना है लट्ठा को, देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो ओवर लट्ठा जो होता है दोस्तों, जो साइड में जो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो ग्लू आपको दिख रहा होगा, वो ग्लू को जो है बाद में क्लीन भी कर सकते हैं थिनर या फिर पेट्रोल की मदद से भी। हल्का हल्का सा कपड़ा मतलब कपड़ा आपको जो है कपड़ा ले लेना है, सूती का कपड़ा, और उसमें जो है थिनर या फिर पेट्रोल लगा के भी उसको जो है क्लीन कर सकते हैं बाद में, जब आपको जो ग्लू अच्छी तरीके से चिपक जाएगा तब, ठीक है। तो आपको कुछ इसी प्रकार से जो है इस तरह से आपको लगा देना है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद यहाँ पर मैं कुछ रबड़ बैंड का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसमें जो है आपको रबड़ बैंड लगा देना है 2 से 3 या फिर 4 आपका जो आपका हिसाब से जो है आपको रबड़ बैंड इसमें लगा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं इसको जो अच्छे तरीके से इस तरह से घिस के जो है उसको हम देख लीजिए दोस्तों, ये जो फोल्डर जो है हमारा डिस्प्ले जो है अच्छे तरीके से जो है चिपक चुका है। और चिपकने के बाद जो है इसमें हम रबड़ बैंड लगा देंगे 2 से 3 घंटे के लिए और उसको छोड़ देंगे। जो हमारा जो ओवर ग्लू है दोस्तों, जो साइड में जो हमारा ग्लू लग चुका है उसको हम बाद में जो है क्लीन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। तो ये ट्रिक उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई दोस्तों। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा वीडियो है जो कि डिस्प्ले से ही रिलेटेड था, तो शायद वो फ़ोन का हमको मॉडल नंबर भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों। आप मोस्ट पॉपुलर व्यूज़ में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा जो आप लोग उस वीडियो में हमको जो है प्यार दिया है दोस्तों। उस वीडियो में लगभग 2 लाख से प्लस उसमें ज़्यादा मतलब व्यूज़ है दोस्तों, जो कि आप लोगों ने हमको जो है बहुत ही अच्छा खासा उस वीडियो पे रिस्पॉन्स दिया है। बहुत भाई लोगों का प्रॉब्लम जो है सोल्व भी हो चुका है, ठीक है। तो देख लीजिए, कभी कभार हम लोग जब डिस्प्ले को लगाते हैं मार्केट में कभी हम लोग अपने फ़ोन पे, तो डिस्प्ले सही तरीके से नहीं चिपकने के कारण में हमारे फ़ोन पर ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो देख लीजिए सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं तब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।